हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं हूँ लक्ष्मी प्रिया और मेरा यूट्यूब चैनल है प्रिया कॉमेडी। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में दिखाते हूँ और आप लोगों को जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो है सीमा हैदर के बारे में। जो सीमा हैदर ने भारत में तिरंगा फहराया और घर घर जाके तिरंगा अभियान किया है, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा है और सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान लोग क्या क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप, चले हम उसको दिखाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ उस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन है पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पाकिस्तान लोगों का क्या फटी पड़ी है तो उसको हम देखते हैं। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों बहुत ही बस नाम के मुसलमान थे, पाकिस्तान लोग हिंदुस्तान चले गए हैं, मैं एकदम वहाँ जाके वो ऐसे ही बड़के सीमा मार रही है, हैदर बक कर रही है मिल जाए कि तो वो जो है ना उसने कत्ल क्या हिंदू करेगा, मज़हब बोल भी वो कर रहे लिया हैं लोग। चलिए देखते हैं और मुसलमानों के बारे में वो कर रही है। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। इस औरत ने इतना गंदे तरीके से पाकिस्तान को फील किया ना कि आपकी सोच होगी जितने ये लोग खड़े हुए करना चाहिए था। मेरी बात सुने, इज्जत आज जो औरत है ना वो एक मर्द से प्यार करती है, ठीक है, उसका हस्बैंड भाई रहता था सऊदी अरब में, ठीक है, हर एक चीज़ ठीक थी। जितने ये लड़के खड़े हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, उसके मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करें, सबके 60 थी। तिरंगे के कलर की 3 रंगों की साड़ी पहनी हुई है और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी? और सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? किसी का ये जो है ना बहुत ही दुख हुआ है सुन के। लेकिन अब वो जो है ना वो लड़की जो है सीमा हैदर, वो है अब उनका मोहरा। और वो जैसे चाहें वो उसको ट्रेन करें, उसको यूज़ करें और पाकिस्तान के अंगेज जो भी उससे चाहे वो बुलवा सकते हैं। एक वो जो गदर 2 आई है का बच्चा सनी दियोल, लानत तेरे ऊपर, तू हमारे पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती, ठीक है ना। पाकिस्तान में तू आके तो फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है, तू हकीकत में आए इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तू कभी इधर तो आ भाई, इस चप्पल से मारूंगा तेरे सिर पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडियन लड़के की मोहब्बत में सीमा पार करके भारत जाने वाली सीमा हैदर 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रही है। सीमा हैदर हर घर तिरंगा कैंपेन में भारत माता जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, जिस पर भारतीय तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का सीमा हैदर के नारों पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इसीलिए तो चलिए आगे देखते रहिए। सर, आपका नाम? साजिद। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उबर चलाता हूँ। सीमा हैदर के बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपको सारी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो पता होगी। जी बिल्कुल। वो जो हिंदुस्तान चली गई थी ना, 4 बच्चों की माँ, जिसको बुढ़ापे में इश्क हो गया था, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो निहायत ही औरत है। वो बस नाम की मुसलमान थी, अब वो हिंदुस्तान चली गई है, वहाँ जाके वो ऐसे ही बड़के मार रही है, बक बक कर रही है कि वो जो है ना उसने अपना हिंदू मज़हब वो कर लिया है और मुसलमानों के बारे में वो कर रही है। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक नहीं है। जो हम मुसलमानों के जो जज्बात को जो मजबूर कर रही है, देखें वो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ना, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में गलत सवाल करे। सर, आपको पता है सीमा हैदर इसी डर से पाकिस्तान नहीं आ रही। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर वो आती है तो देखें, वो इतनी ऐसी बेशर्म औरत है कि वो यहाँ पे रह के गई है, उसके पैदाइश यहाँ पे हुई है, उसने ज़िंदगी इधर
अच्छा, मुझे तो सुनने में आया है कि उसने अपने वो सीमा हैदर थी पहले ना, तभी उसने पाकिस्तान अपने और पहले इंडिया के बीच में अच्छे संबंध शौहर के हुए साथ हैं। भी भाग के जो है ना शादी की थी ना, नहीं, उसको उससे इसीलिए भी प्यार हुआ पाकिस्तान था। लोग फिर 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद खोल गेम रहा है। खेलते हुए उसको फिर प्यार हुआ उस माचिस की तीली के साथ ना, सचिन के साथ। हाँ, हिंदुस्तानी सचिन के साथ। और मैं एक दफ़ा ये भी देख रहा था कि उसके जो देवर हैं वो भी उसे उसी नज़र से देखते हैं, तो वो इंतहाई गिरी हुई औरत है, उसके बारे में मैं तो बात भी नहीं करना चाहूँगा ना। सर, सीमा हैदर 15 अगस्त मना रही है भारत के अंदर और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बस वो उसकी बेशर्मी है, बेहिस औरत है वो। अब तो चली गई है ना, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है, इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी उसके लिए बेहद नफ़रत है हम सब मुसलमानों के दिल में, और वो हमेशा रहेगी। आप क्या कहेंगे सीमा हैदर के हवाले से? भारत में जाकर वो नारे लगा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद के। जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल ये बहुत ही गलत काम किया, गलीज़ हरकत है। हम इंडिया को यानी कि वैसे वो मुल्क है, हम भाईचारे के साथ चलते हैं, लेकिन उसने उधर जाके हमारे पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम और इंतहाई बेहिस औरत है, उधर जाके वो इंडिया के नारे लगा रही है। तो ठीक है, इंडिया के नारे लगाए गलत नहीं है। जहां आप रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो भारत माता जय के नारे लगा के गलत कर रही है। अब वो तो इस्लाम में रही नहीं, वो हिंदू धर्म में हो गई है, वो जो चाहे कर सकती है। वो इंडियन है, वो ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जो गलत है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसे वो इधर उसकी पैदाइश हुई है, इधर उसने यानी कि मुसलमान हालत में इधर वो रही है, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो भी उसने किया, अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीमा हैदर केस पर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये है कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद वाला नारा है, ये गलत बात है। एक मतलब कि लेडीज के ठीक है, बारे आप में इंडिया में चली इस गई हैं, तरह आप से वहाँ पे सेटल जिन्होंने हो गई बात हैं, बहुत ही आपको गलत समझ है। आती है इंडिया में रहना। पाकिस्तान के जो ये है, मतलब इस गलत नारे से मतलब पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये उसकी गलत सोच है कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगी, और जो पाकिस्तान की इज़्ज़त पे या उस पे इस जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो बद किरदार, मतलब के जो जिनका सोच और ज़मीर मर चुका है, और ऐसी बहुत सी है। मतलब ये नहीं है कि इसके जाने से पाकिस्तान को असर पड़ेगा या कोई बदनाम होगा पाकिस्तान। ये उसकी गलत सोच है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से जो है ना पाकिस्तान की इमेज में या पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। ये उसकी गलत सोच है। सर, हो सकता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि बहुत अरसा उसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, उसे ISI का एजेंट कहा गया है। शायद वो ये इसलिए कर रही हो कि वो इस जो उस पर लेबल लगाया गया कि वो ISI की एजेंट है, उससे बचने के लिए इस तरह की नारेबाजी कर रही हो, ये भी हो सकता है। ये बात ये है कि एक जो मतलब के गलत बंदा है, बद किरदार बंदा है, उसको चाहे जो भी आप कहें, मतलब कि वो कहते हैं जी ये कोई एजेंट है। पहली बात तो ये है, कोई जो बंदा गलत है, गलत कदम उठाता है, वो कोई पाकिस्तान का एजेंट वगैरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक सुलझा हुआ और समझदार मुल्क है। इस तरह का वो यानी कि इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब के गेम के पीछे, एक लॉफर बंदे के पीछे भाग जाती है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान कोई इस तरह बंदे रखता है, मतलब इस तरह कोई एजेंट होते हैं? सर, अंजू भी आई है हमारे एक नसरुल्लाह की मोहब्बत में भारत से। उसने तो भारत में आकर अपने मुल्क के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। वो उसने कहा कि जी मैं इलीगल तरीके से आई हूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई फैमिली को तंग ना करे, मैं लीगल तरीके से ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने वतन भारत के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मैडम, बात यह है कि इंसान की जो इज़्ज़तदार बंदा हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जो ख़ानदानी बंदा हो, वो इस तरह की मतलब के किसी की इज़्ज़त, किसी की बातें मतलब कि इस तरह के उछाला नहीं करते। वो शायद पीछे से किसी ख़ानदान से होगी, ये आपको शायद पता है या नहीं। ये पहले भी इस बंदे के साथ भाग के आई थी, ये हमने सुना है, हमें आइडिया नहीं है, हमने सुना है कि ये भाग के आई थी। अब आप बताएं कि जो दूसरी दफ़ा भाग के जा रही है, वो कोई इज़्ज़तदार बंदा है या मतलब उसका ज़मीर ज़िंदा है? अब ये बताएं कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आ जाती है,
या इंडिया की सरकार उसे पाकिस्तान भेज देती है, तो क्या आप सब लोग उसे कबूल करेंगे? देखें, बात ये है कि मतलब इंसान से गलती भी हो जाती है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत हो गया, उसको अगर वो आती है ठीक है, उसको हम गाइड करेंगे, समझाएंगे कि ये आपने गलत कदम उठाया, आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी। पाकिस्तान में रखने ही नहीं ना हमने, उसको रखने ही नहीं, काट देना पकड़ के हमसे। मेरी बात सुने, सबसे पहले वो मुसलमान थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसने अपना मज़हब चेंज कर दिया। आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपना यकीन रखती हैं, ठीक है ना। हमारी गर्दनें काट जाएंगी, हमें वो अपना मज़हब चेंज नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। पर इस औरत ने इतना को गंदे तरीके से पाकिस्तान को जलील किया ना कि आपकी सोच होगी जितने ये लोग खड़े हुए ना। मेरी बात सुने, इज्जत जो औरत है ना, वो एक मर्द से प्यार करती है ज़्यादा, ठीक है। उसका हस्बैंड बाहर रहता था सऊदी अरब में, ठीक है, हर एक चीज़ ठीक थी। जितने ये लड़के खड़े हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, उसके मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करें, सबके साथ सेट थी, सबके साथ सेट थी। बस सचिन का उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो चली गई है, ठीक है। अब उसने पाकिस्तान को इतना जलील किया। अब ये भाई कह रहे हैं गलती हो जाती है, पर एक दो दिन में गलती हो, महीना हो जाए, वो काफ़ी देर हो गई उधर। तो अब इंशाल्लाह उसको कभी भी नहीं रखना, उसकी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना। तो इससे बड़ी कौन सी बात है। उसने तो इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली अपनी सरकार से। वो तो एक अलग बात है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। उधर की जो 80% अवाम है ना, वो गलत समझ रही है उसको। मोहल्लेदार तंग है, सारे तंग है। रोज ही मीडिया वाले उनके घर आ जाते हैं, ठीक है। वो बंदा है मेरे तरह, तो वो आंटी है, खवातीन है, इतने बच्चे हैं, ये बच्चे दिखाए ना इनको, इतने तो उसके बच्चे हैं, ठीक है। गरीब बेचारा बंदा है। अब वो भी अपना फंस गया आगे कि मैंने वो पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, तो वो मेरे पास आ गई है। इस वक्त सवाल तो बच्चों का पैदा होता है ना कि उन 4 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। उसको तो सबसे पहली बात, उसको जब कलमे का पूछा, उसको कलमा नहीं आया, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, नाम उसका सीमा हैदर है, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है। ये उधर की अवाम कह रही है, इंडियन कह रही है उधर की, कि इसको है पता ही नहीं है मुसलमान है कि नहीं है। पर ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। 15 अगस्त है, कल मनाएं अपनी खुशी से करें। एक वो जो गदर 2 आई है, का बच्चा सनी दियोल, लानत तेरे ऊपर, तू हमारे पाकिस्तान में आके, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती, ठीक है ना। पाकिस्तान में तू आके तू फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है, तू हकीकत में आए इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद। तू कभी इधर तो आ भाई, इस चप्पल से मारूंगा तेरे सिर पे। बगैरत के बच्चे, धर्मिंदर के बच्चे, गंदी। आप भी बोले ना, धर्मिंदर ने भाईजान बड़ा गलत किया है। देखिए, इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो नफरतें मजीद फैलेंगी, कशीदगियां मजीद बढ़ेंगी। तो बढ़ने दें, हम मौत से नहीं घबराते। जंग करनी उन्होंने करे तो सही, एक बाप के होंगे तो करे तो सही। इतना माशाल्लाह वो करते हैं यकीन अपने भगवान पे, अपने भगवान पे इतना यकीन करते, इतनी मूर्तियाँ। हम एक ही खुदा है हमारा जिसका वजूद नहीं है, पर हर जगह पे हमारे साथ है। मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ है, मैं कभी नहीं डरता, ठीक है ना। पर जंग करनी है कर लें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आपका नाम? शहबाज अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BS केमिस्ट्री। सीमा हैदर के केस के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह PUBG खेलते खेलते एक खातून अपने 4 बच्चों के साथ इंडियन लड़के की मोहब्बत में भारत चली गई? सबसे पहले तो ये जो PUBG खेलते हैं ना, तो वो ऐसे समझ लें कि वो कॉन्शियसली वो इतने एक्टिव नहीं होते। मीन्स कि वो जो है ना, जो भी एक्टिविटी में लग जाते हैं वो उसी के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो इतनी समझदार लड़की नहीं थी, या फिर वो खातून समझदार नहीं थी। तो वो PUBG के मतलब वो लड़की होकर PUBG खेल रही है, तो इसी तरह वो बस जो है ना इमोशनल हाईजैकिंग में आ गई है उस लड़के की बातों में। तो इसी मोहब्बत के चक्कर में या फिर इमोशंस के जो है ना हाईजैक होने की वजह से वो क्या हुई है कि वो उसके पास या उनके पास चली गई है। तो अब वो जो है ना उनका मोहरा बन गई है। अब उसने फिर वन साइड को चूज़ करना है, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकती। अगर वो वापस आती है तो उसको वो जो है ना दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो वापस आना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, पर मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना। मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। देखिए ना, बात तो फिर वही है ना। अब वो कह रही वो उनकी सरहद में चली गई है, अब वो वापस नहीं आ सकती। अब उसने एक ही साइड लेनी है, तो वो जो उसने वही चूज़ की। और वो जो है ना वहाँ पे उसका वो इमोशनल अटैचमेंट भी है उसके साथ, तो वो उसने वो जो है ना वही साइड चूज़ की है। अब वो जो है ना उनकी है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बातें करेंगी। सर, 15 अगस्त के मौके पर भारत में हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। सीमा हैदर अपने शौहर
सचिन के साथ हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही है। उसने तिरंगे के कलर की 3 रंगों की साड़ी पहनी हुई है और वो भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये जो है ना बहुत ही दुख हुआ है सुन के, लेकिन अब वो जो है ना वो लड़की जो है सीमा हैदर, वो है अब उनका मोहरा। अब वो जैसे चाहें वो उसको ट्रेन करें, उसको यूज़ करें और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी उससे चाहे वो बुलवा सकते हैं, क्योंकि अब वो भी उनकी साइड में हो चुकी है। अब वो उसको जिस तरह चाहे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि वो ये सारा इंडिया या इंडिया की सरकार के कहने पे कर रही है? बिल्कुल हो सकता है ये न्यूज़ एंकर के कहने पे, क्योंकि जो भी होता है वो प्री प्लान भी हो सकता है, प्लानिंग के साथ भी उसको ट्रेन किया जा रहा है। अच्छा। या फिर हो सकता है कि वो भी जो है ना उनके, अब तो बेटे उसने एक तुम लोग साइड को तो चूज़ करना है बहुत ही ना, अब वो उसने अच्छे वही हो साइड ना। चूज़ कर लिया है। वो लोग तो कहते हैं कि ये ISI एजेंट है, क्योंकि पिछले दिनों उसकी बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन भी होती रही और कहा जा रहा था इसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन अब वो जिस तरह से पाकिस्तान को डिग्रेड कर रही है, मेरा ख्याल है वाकई में इसका पाकिस्तान आना नहीं बनता। नहीं, वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकती अब वो पाकिस्तान, वो देखना उससे ज़िंदगी, हर इंसान को ज़िंदगी बहुत प्यारी है, तो वो अब चाह के भी पाकिस्तान नहीं आ सकती। तो वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है और वो इससे वो प्रूफ हो चुका है कि वो ISIS की एजेंट नहीं है। ठीक है, वो एक सिंपल खातून ही थी और जो कि कराची से जो है ना जिस तरह वो पहुंची है उनके कंट्री, और वो पहुंच गई है, तो अब जो है ना बहरहाल वो उनके पास ही है। आगे और देखते पहले जाएं और सीमा ने क्या-क्या इन लोग अपना इल्ज़ाम मजहब चेंज लगाए कर जा लिया, रहे हैं और अब क्या-क्या वो इंडिया के बारे में पाकिस्तान बोल को इस रहे तरह हैं। से पाकिस्तान की तो तस्लील कर सुनिए रही है। ध्यान से। क्या कहेंगे? मुझे तो वो जो है ना सब अक्लमंद समझ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। लगती। अगर अक्लमंद होती ना तो वो अपना घर कभी भी ना छोड़ के जाती, अपना मुल्क कभी भी ना छोड़ के जाती। वो इमेच्योर है, उसकी जो है ना वो जो है ना दिमाग या अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से वो जो है ना इस तरह की बातें कर रही है। अब मतलब वो अक्लमंद तो है नहीं, अक्लमंद ना होने की वजह से वो जो चाहे वो कह रही है और बोल सकती है। वो अंजू भी पाकिस्तान आई है, भारत से लीगल तरीके से आई और यहाँ पर आके उसने एक नसरुल्लाह नामी पाकिस्तानी लड़के से मेरा ख्याल है मंगनी या शादी भी कर ली है। उसकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली कि उसने अपने मुल्क भारत के बारे में इस तरह की कोई नारेबाजी की हो या अपने मुल्क को डिग्रेड किया हो। सीमा ये सब कुछ क्यों करते हुए दिखाई दे रही है? लेकिन ये फिर बात फिर वही होगी ना, ये जो दूसरे लड़के का क्या नाम बताया आपने? सचिन सचिन जो इधर पाकिस्तान आई है ना, वो नहीं, अभी तो सचिन तो उसका शौहर है ना सीमा का, अंजू का शौहर है नसरुल्ला। नहीं, अंजू इधर पाकिस्तान आई है ना इंडिया से। हाँ, तो वो वाइज है ना, समझदार है, वो अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा रही। ठीक है, उसने मोहब्बत की है और मोहब्बत के लिए वो इस कंट्री में आ गई है, लेकिन वो अपने कंट्री को या अपने कंट्री के लोगों को बुरा भला नहीं कह रही। ठीक है, उसने जो है ना सरहद ज़रूर पार की है, लेकिन मोहब्बत में आके। लेकिन उसने क्या किया है, अपने मुल्क को गंदा तो नहीं किया जिस तरह। ये चीज़ इंडियन में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वो अपने मुल्क और अपने लोगों को डिग्रेड नहीं करते। ऐसे ही बिल्कुल। और वो जो उनकी जो है न्यूज़ एंकर है ना, वो भी बहुत अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको छोटी भी उन्हें अगर कोई खबर मिलती है ना, तो वो उसको बहुत बड़ा करके जो है ना देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि जो वायरल वीडियोस जो भी होती हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच भी होता है तो वो बहुत वायरल होता है। इसी तरह कोई भी छोटी से छोटी न्यूज़ भी होगी ना तो बहुत वायरल होती है। वो इनको एजेंट या फिर वो एक जो है ना कह लें कि वो इनको एक हिस्सा मिल गई है जिसको वो यूज़ करें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना बातें करवाने के लिए। और मैं एक बात सीमा हैदर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा भी है, आपने यहाँ पे उम्र गुजारी है, बचपन गुजारा है, बहुत सारा वक्त गुजारा है। ठीक है, आपने पाकिस्तान का नमक खाया है और आपको इतना नमक हराम नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी अक्ल होनी चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल, बचपन जो सबको अजीज़ होता है, जो कोई भी इंसान नहीं भूलना चाहता बचपन का वो टाइम, वो गलियाँ, वो घर, वो खाना पीना, वो जो इंटरटेनमेंट का टाइम होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, उसको कभी भी नहीं मिस करना चाहिए। अब आप जो है ना आप ओल्ड एज की तरफ जाओगे, आप बचपन को बहुत मिस करोगे। आपकी जो ओल्ड एज है वो इंडिया में गुजरनी है, लेकिन बचपन आपका पाकिस्तान में था। आपकी जो ब्रिंगअप हुई वो पाकिस्तान में हुई है। आप जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहे हो ना, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर ज़रा भी सी शर्म है, आप उनकी गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहो कि मैं मोहब्बत में आपके कंट्री में आ ज़रूर गई हूँ, लेकिन मैं अपने कंट्री के खिलाफ अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती। मुझे पता है ना, आपने वन साइडेड होना है, आपने उनकी ही तरफदारी करनी है, क्योंकि आप उनके कंट्री में जा चुके हैं। अब आप वापस तो आ नहीं सकते। अब आपको जो कहेंगे आप वो बोलोगे। लिहाजा आपको ये कहना चाहिए कि मैं मोहब्बत में इधर जरूर आ गई, मैं पाकिस्तान को इतना गंदा नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात सीमा हैदर के हवाले से। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो उन लोग को जो है सीमा के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो गैस क्या ये सही है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान लोग सही कर रही है, सीमा सही कर रही है। तो प्लीज़ गैस
आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।